ओम का ये चिन्ह अद्भुत है। ये पूरे ब्रह्मांड को प्रदर्शित करती है। बहुत सारी आकाश गंगाएं ऐसी ही फैली हुई है। ब्रह्म का मतलब होता है विस्तार, फैलाव और बढ़ना। ओमकार ध्वनि को दुनिया में जितने भी मंत्र है उन सब का केंद्र कहा गया है। ओम शब्द के उच्चारण मात्र से शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा आती है। ओमकार ध्वनि को दुनिया के सभी मंत्रों का सार कहा गया है। ये उच्चारण के साथ ही शरीर पर सकारात्मक प्रभाव छोड़ती है। भारतीय सभ्यता के प्रारंभ से ही ओमकार ध्वनि के महत्व से सभी परिचित रहे हैं। 5 अव्यय अ से अकार, उ से उकार एवं म से मकार, नाद और बिंदु, इन पांचों को मिलाकर ओम एकाक्षरी मंत्र बनता है। इसे प्रणव मंत्र भी कहते हैं। इस मंत्र का प्रारंभ है, अंत नहीं है। यह ब्रह्मांड की अनाहत ध्वनि है। अनाहत अर्थात किसी भी प्रकार की टकराहट या दो चीजें या हाथों के संयोग के उत्पन्न ध्वनि। तपस्वी और ध्यानियों ने जब ध्यान की गहरी अवस्था में सुना कि कोई एक ऐसी ध्वनि है जो लगातार सुनाई देती है, शरीर के भीतर भी और बाहर भी, हर कहीं वही ध्वनि निरंतर जारी है और उसे सुनते रहने से मन और आत्मा शांति महसूस करती है, तो उन्होंने उस ध्वनि का नाम दिया ओम। ओम शब्द 3 ध्वनियों से बना है, अ, उ, म। इन तीनों ध्वनियों का अर्थ उपनिषद में भी आता है। यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक भी है। यह भूलोक, भुवलोक और स्वर्गलोक का प्रतीक भी है। प्रातः उठकर पवित्र होकर ओमकार ध्वनि का उच्चारण करें। ओम का उच्चारण पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, वज्रासन में बैठकर कर सकते हैं। इसका उच्चारण 5, 7, 11, 21, 51, 101 बार अपने समय अनुसार कर सकते हैं। ओम जोर से बोल सकते हैं, धीरे धीरे बोल सकते हैं। ओम जप माला से भी कर सकते हैं। इससे शरीर और मन को एकाग्र करने में मदद मिलेगी। दिल की धड़कन और रक्त संचार व्यवस्थित होगा। इससे मानसिक बीमारियां दूर होती है, काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। इसका उच्चारण करने वाला और इसे सुनने वाला दोनों ही लाभान्वित होते हैं। ओम, ये ओम शब्द सुबह उठकर या ओमकार ध्वनि का उच्चारण करने से शरीर और मन को एकाग्र करने में सहायता मिलती है। दिल की धड़कन और रक्तचाप सुचारू होता है। ओम नमो। ओम के साथ नमो शब्द के जुड़ने से मन में विनम्रता महसूस होती है। इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ओम शब्द में 3 ध्वनि है, अ, उ, म। पहला शब्द है आ, जो कंठ से निकलता है। दूसरा है उ, जो हृदय को प्रभावित करता है। तीसरा शब्द म है, जो नाभि में कंपन करता है। इससे सर्वव्यापक पवित्र ध्वनि के गुंजन का हमारे शरीर के नस नाड़ियों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक और ये भूलोक, स्वर्गलोक और भुवलोक का प्रतीक भी माना जाता है। ओम के उच्चारण से बीमारियां दूर भागती हैं। मंत्रों के उच्चारण जीभ, होठ, तालु, दांत, कंठ और फेफड़ों से निकलने वाली वायु को सम्मिलित प्रभाव से संभव होता है। इससे निकलने वाली ध्वनि शरीर के सभी चक्रों और हार्मोन स्राव करने वाली ग्रंथियों से टकराती है। इन ग्रंथियों का स्राव को नियंत्रित करके बीमारियों को दूर भगाया जा सकता है। इससे शरीर और मन को एकाग्र करने में मदद मिलती है। दिल की धड़कन और रक्त संचार व्यवस्थित होता है। इससे मानसिक बीमारियां भी दूर हो जाती हैं, काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। इसको उच्चारण करने वाला और इससे सुनने वाला दोनों ही लाभान्वित होते हैं। इसके उच्चारण में पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। प्रिय तथा अप्रिय शब्दों से निकलने वाली ध्वनि से मस्तिष्क में उत्पन्न काम, क्रोध, मोह, भय, लोभ आदि की भावना से दिल की धड़कन तेज हो जाती है, जिससे रक्त में विषाक्त पदार्थ पैदा होने लगते हैं। इसी तरह प्रिय और अमंगल शब्दों ध्वनि मस्तिष्क, हृदय और रक्त पर अमृत की तरह लाभ करती है।
ओम स्वयं में एक मंत्र है जिसे प्रणव भी कहते हैं। यह आ उ म इन 3 अक्षरों को मिलाकर बना है। आ से ब्रह्म का विराट रूप, ऊ से हिरण्य गर्भ या तेजस रूप, म से ईश्वर या प्राज्ञ रूप का बोध होता है। ये ब्रह्मांड ही ब्रह्म का शरीर या विराट रूप है। अपनी लीला को पूर्ण रूप में व्यक्त करने के कारण वह विराट या विषभ या वैश्वानर कहलाता है, जो आप स्वयं प्रकाश और सूर्यादि लोकों का प्रकाश करने वाला है। इससे परमेश्वर का नाम हिरण्यगर्भ या तेजस है, जिसका सतह विचारशील ज्ञान और अनंत ऐश्वर्य है। उससे उस परमात्मा का नाम ईश्वर है और सब चराचर जगत में व्यवहार को यथावत जानने के कारण वो ईश्वर ही प्राज्ञ कहलाता है। ओम।